नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज से हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन लीनियर एरे की। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में एरे के बारे में डिटेल कंसेप्ट देखा था, जिसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और n डायमेंशनल एरे का डिटेल में कंसेप्ट समझा था। आज से हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऑपरेशंस को जो कि लीनियर एरे पे अप्लाई होता है। तो 1 बाय 1 एक एक ऑपरेशंस को हम समझेंगे विथ एल्गोरिथम एग्जाम्पल के साथ, और सी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंप्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपको जो ऑपरेशंस है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाए। तो ऑपरेशंस आप अगर लीनियर एरे में देखें तो नंबर्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट ऑपरेशंस है आपका ट्रैवर्सिंग टू लीनियर एरे, किसी भी लीनियर एरे के एलिमेंट को ट्रैवर्स करना। एक एक को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सेकेंड आता है आपका इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स अगर आपका कोई एरे दिया हुआ है, पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर कहीं इंसर्ट करना है आपको, तो कैसे इंसर्ट होगा उसका एल्गोरिथम हम भी देखेंगे यहाँ पे। इस तरीके से डिलीशन में कि कोई आपको एरे दिया है, उसमें से अगर पार्टिकुलर किसी एक एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है या रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे। देन उसके बाद सॉर्टिंग का सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपका कोई एरे दिया हो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। बाय डिफॉल्ट अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो इस सब्जेक्ट में हम सॉर्टिंग में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर को लेके ही एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे और उसी को हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है आपका सर्चिंग मीन्स कोई आपका एरे दिया होगा, उस एरे में पार्टिकुलर किसी एलिमेंट का लोकेशन या इंडेक्स सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे वो हम देखेंगे। और लास्ट में फाइनली मर्जिंग, कि अगर दो अलग अलग आपका एरे लीनियर एरे दिया हुआ है तो उसको कंबाइन करके एक एरे कैसे बनाएंगे। तो 1 बाय 1 सभी को डिटेल में हम समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ट्रैवर्सिंग टू लीनियर एरे। डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन क्या कहता है इसका। इफ वी वांट टू प्रिंट और काउंट द एलिमेंट ऑफ लीनियर एरे दैट कैन बी अचीव्ड बाय ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे। सिंपली कहने का मतलब कि अगर कोई आपका एरे दिया हुआ है, सपोज कि ये आपका कोई एरे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एलिमेंट का कोई एरे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर हम इंसर्ट कर लें 10 20 12 13 और 15, इस तरह से कोई अगर हमने लीनियर एरे ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया LA। अब अगर इसका इंडेक्सिंग देखें तो इंडेक्सिंग हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं 0 1 2 3 4। ये इंडेक्सिंग 0 से भी कर सकते हैं या 1 से भी कर सकते हैं। अगर 1 से करेंगे तो 1 to 5 तक जाएगा, यहाँ पे 0 से करेंगे 0 to 4 तक जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5। अब दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे। सपोज कि ये आपका एरे ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर है और उस एरे के हर एलिमेंट को मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करना है या डिस्प्ले करना है, या फिर इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसको काउंट करके बताना हो, तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसका, ट्रैवर्सिंग का। कैसे काम करता है आपका सपोज कीजिए कि आपका लीनियर एरे दिया हुआ है, इसके एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो जब हम एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे तो हम हर एक एलिमेंट को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोअर बाउंड से। ध्यान दीजिए जो यहाँ पे 0 है, 0 शो करेगा लोअर बाउंड ऑफ एरे, और इस साइड का जो होगा वो अपर शो करेगा आपका अपर बाउंड ऑफ एरे। मतलब लोअर बाउंड से स्टार्ट करेगा, अपर बाउंड साइड जाएगा, और सबसे पहले जब लोअर बाउंड देखा इस इंडेक्स पे तो सबसे पहला एलिमेंट कितना है 10 चेक करेगा और इसको प्रिंट कर देगा। इसके बाद काउंटर आगे बढ़ेगा और अब आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। इसके बाद इस एलिमेंट को विजिट करेगा और विजिट करने के बाद उसको प्रिंट कर देगा। ऐसे ही नेक्स्ट को यहाँ पे आएगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, नेक्स्ट को प्रिंट करेगा, फिर 15 को लास्ट में प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से क्या हुआ, जब ये प्रिंट किया तो मीन्स हर एलिमेंट को एग्जैक्टली एक बार विजिट किया और उसको प्रिंट किया। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे केवल हर एलिमेंट को एक बार ही विजिट करेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट को बार बार यहाँ पे विजिट कर रहा है। तो ट्रैवर्सिंग में सिंपली कि हर एक एलिमेंट को एक बार विजिट करना है, उसको प्रिंट या उसके एलिमेंट को काउंट करना है, वहां पे हम एल्गोरिथम यूज करते हैं ट्रैवर्सिंग का। ठीक है, तो होप सो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब मूव करते हैं हम एल्गोरिथम साइड। अगर एल्गोरिथम देखें तो यहाँ पे दो तरह से एल्गोरिथम दिया गया है, एक तो व्हाइल लूप का यूज करके और दूसरा फॉर लूप का यूज करके। इसमें कोई भी आप एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, दोनों इजी है, सिंपल है। देख लीजिए कैसे काम कर रहा है। काम करने का मतलब कि यहाँ पे जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम में कुछ यहाँ टर्मिनोलॉजी है, जैसे एलबी मीन्स मैंने बता दिया आपका लोअर बाउंड ऑफ एरे। ऐसे ही यूबी होगा, यहाँ पे यूबी मीन्स अपर बाउंड ऑफ एरे हो जाएगा।
जैसे यहाँ पे 4 है, इस तरह से रिपीट। और लीनियर एरे एक आपका LE है, LE मीन्स लीनियर एरे, ये जो आपका लीनियर एरे दिया हुआ है इसको लेके बात कर रहा है। तो 1 बाय 1 एक एक स्टेप से हम चलेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा है, सेट k इक्वल टू LB। LB मीन्स एक हम वेरिएबल लिए, k वेरिएबल लिए जिसको हम लोअर बाउंड से स्टार्ट सेट कर लिए, मीन्स उसको स्टार्ट करेंगे 0 से। रिपीट स्टेप 3 एंड 4, इस दोनों स्टेप को रिपीट करेगा कब तक, जब तक k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड ना हो। मतलब कि अपर बाउंड जैसे वैल्यू यहाँ कितना है 4 है, जब तक इसके वैल्यू ऐसे लेस ना हो तब तक हम रिपीट करेंगे। रिपीट मीन्स एक तरह से लूप ही लग रहा है यहाँ पे, व्हाइल लूप। और काम क्या करेगा, अप्लाई प्रोसेस। अप्लाई प्रोसेस मीन्स यहाँ पे प्रोसेस अब क्या हो सकता है, आप प्रोसेस या तो आप प्रिंट का ले सकते हैं या फिर काउंट का ले सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पे बताया। तो प्रोसेस अप्लाई करना है लीनियर एरे, और किस पे, जो k की करंट वैल्यू होगी। जैसे फर्स्ट टाइम k की करंट वैल्यू कितनी होगी 0, नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो उस टाइम k की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, किससे, यहाँ से, इस लाइन से क्या हो जाएगा, k इक्वल टू k+1, मतलब कि इसकी वैल्यू अगेन एक इंक्रीमेंट कर जाएगी, फिर इस पे आ जाएगा। इसी तरह से लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन फेल्स ना हो जाए। तो लास्ट में क्या होगा, फाइनली आपके हर विजिट को जो भी प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई किए होंगे, आइदर प्रिंट या काउंट का, वो एलिमेंट आपका प्रिंट करके यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा एल्गोरिथम है, दूसरा एल्गोरिथम सिंपल है, यहाँ पे फॉर लूप यूज कर रखा है। रिपीट फॉर k इक्वल टू लोअर बाउंड टू अपर बाउंड, मतलब फॉर लूप से अगर आपको करना है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे लोअर बाउंड से, मीन 0 से अपर बाउंड तक। अप्लाई प्रोसेस, अगेन प्रोसेस कौन सा होगा, वही प्रिंट या काउंट का, दो प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लीनियर एरे k मीन्स k की जो करंट वैल्यू होगी, जो की करंट वैल्यू होगी उस पर प्रोसेस अप्लाई करेगा। उसके बाद लास्ट में जैसे ही लूप टर्मिनेट होगा एग्जिट कर जाएगा। अब इसका अगर हम समझें कि जो ट्रैवर्सिंग है, ट्रैवर्सिंग में टाइम कितना लेगा, ध्यान दीजिए कि अगर हम ट्रैवर्सिंग करें तो हमने बोला कि हर एलिमेंट को एग्जैक्टली एक बार विजिट करेगा, तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ विजिट कितनी टाइम्स होगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। मतलब अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो n कितनी टाइम विजिट चलेगा, n टाइम विजिट करेगा, मींस लूप आपका कितनी टाइम चलेगा, यहाँ भी n टाइम चलेगा, यहाँ भी n टाइम चलेगा। तो सिंपली कहने का मतलब जो आपका उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी हम कह सकते हैं बिग O n। इस तरह से आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाएगा कि n टाइम मीन्स कि जो विजिटिंग होगा या जो एरे के एलिमेंट को मॉनिटर करेगा वो n टाइम्स करेगा, इसलिए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग O n। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम का कंसेप्ट समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए हम पहले इस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हैं, फिर इसको भी दोनों इंप्लीमेंट करके आपको दिखा देंगे। जैसे सपोज कीजिए हम पहले वाले को ले रहे हैं, तो हैश इंक्लूड stdio.h वाइडमेन इंटीजर k लीनियर एरे 5, और यहाँ पे हम एलिमेंट स्टोर कराने हैं कुछ भी, सपोज 10, 20, 30, 15, 16। इस तरह से हमने एलिमेंट स्टोर करा लिया। तो क्या हुआ है, 5 एलिमेंट इस लीनियर एरे में स्टोर हो गए। या अब हम एल्गोरिथम पे चलते हैं। एल्गोरिथम में पहला स्टेप क्या कर रहा है, सेट k इक्वल टू LB। अब देखिए जब एरे ए बना, जैसे एरे डिक्लेयर हुआ, मतलब आपका मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में इस तरह से एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जाएगा 10, 20, 30, 15 और 16। मीन्स इसका इंडेक्स अगर हम 0 से लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, तो 0 आपका हो जाएगा लोअर बाउंड, 4 हो जाएगा क्या, अपर बाउंड। ये आपका लीनियर एरे ये दिया हुआ है। क्लियर है। अब अगर हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं, सेट k इक्वल टू LB, मतलब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लोअर बाउंड कितना है 0, एंड रिपीट व्हाइल, इस व्हाइल लूप लगेगा यहाँ पे, मतलब व्हाइल k इज लेस देन इक्वल टू UB मीन्स अपर बाउंड, अपर बाउंड कितना है 4। देन प्रिंट, अगर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं तो प्रोसेस क्या लगाएंगे, प्रिंट %d LA लीनियर एरे k मीन्स जो करंट की करंट वैल्यू होगी। और इसके बाद प्रिंट करने के बाद हमने ले लिया k इक्वल टू k+1 मीन्स k की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर दिए। अब यहाँ से आपका लूप क्लोज हो जाएगा। इसके बाद
आपको मेन का भी हम क्लोज कर देंगे। तो टोटल प्रोग्राम क्या करेगा, आपका सिंपली किया कि जो आपका एरे एलिमेंट था इसको 0 से स्टार्ट किया, मतलब इस लोकेशन से स्टार्ट किया और कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 4 तक, और हर टाइम विजिट करते टाइम फर्स्ट टाइम के की वैल्यू कितनी होगी 0, इसके बाद के की वैल्यू यहाँ से अपडेट हो जाएगी, सेकंड टाइम के की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 तक तो काम करेगा। जैसे के की वैल्यू 5 होगी ये क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन फेल हो जाएगा और यहाँ से जंप कर जाएगा लूप से बाहर, लूप से बाहर आपका मेन प्रोग्राम का क्लोज है तो वहीं पे एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरह से आपका तो एक काम किया। अगर हम सेकेंड देखें इस वाले को फार लूप से जो किया है, तो फार लूप से हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली अगर हम मेन फंक्शन देखें तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, एक तो आई वेरिएबल ले लेंगे और लीनियर एरे, जो आपका लीनियर एरे दिया हुआ, सपोज लीनियर एरे इक्वल टू दे दिया, इसकी वैल्यू हम 5 ले रहे हैं साइज, और यहाँ पे अगेन वही वैल्यू ले रहे हैं 10, 20, 30, 15 और 16, और यहाँ पे हम फार लूप लगा लेंगे, फार आई इक्वल टू आई या के, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे के लिया है तो हम यहाँ पे के भी ले सकते हैं, कंफ्यूजन न हो इसलिए आपको के ले लेंगे वेरिएबल, के इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लोअर बाउंड कितना लेना है आपको 0, लोअर बाउंड से स्टार्ट करेंगे और कब तक चलेंगे, के इज लेस देन इक्वल टू यू बी अपर बाउंड तक, और के प्लस के को इंक्रीमेंट भी करना है। अब यहाँ पे सिंपली मुझे अगर प्रिंट करना है तो हम कर सकते हैं प्रिंट ऑफ सी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, सी प्रिंट ऑफ %d लीनियर एरे के। तो जो लीनियर एरे के मीन्स स्टार्टिंग में 0 होगा तो 0 पोजीशन जो वैल्यू होगा उसको प्रिंट कर देगा, फिर के की वैल्यू अपडेट करेगा, इसके बाद 1 लोकेशन का अप टू 4th लोकेशन तक प्रिंट कर देगा और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे दोनों प्रोसेस से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी अगेन मैं आपको बता दूं, टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे विजिटिंग पे कितने टाइम्स विजिट कर रहा है एलिमेंट को उस पर डिपेंड कर रहा है। तो टोटल अगर हम देखें तो n एलिमेंट है तो n टाइम विजिट करना ही पड़ेगा अगर उसको प्रिंट या काउंट करना है। तो इस तरह से टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी आपका लग जाएगा बिग O n। अगर आप नॉर्मली कंप्यूट करना चाहते हैं, सपोज एल्गोरिथम से कंप्यूट करना चाहते हैं तो एल्गोरिथम से भी इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे, सपोज कीजिए जैसे हम इस एल्गोरिथम को लेते हैं, इसको अगर मुझे टाइम कम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करना है तो जो पहला एलिमेंट है, पहला लाइन, अगर फर्स्ट लाइन को देखें तो ये कितना टाइम लेगा, केवल 1 टाइम लेगा क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये लूप चल रहा है, लूप में ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब ये जो लूप चलेगा कितने टाइम चल रहा है, के इज लेस देन इक्वल टू यूबी, यूबी मीन्स अपर बाउंड, तो अपर बाउंड मतलब कि जहां नंबर्स ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे n एलिमेंट है तो कितना चलेगा, ए वाली लाइन भी n टाइम चलेगी और ए वाली लाइन भी n टाइम चलेगी, क्योंकि जब भी लूप में चलेगा दोनों लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो मीन्स ये टोटल अगर देखें तो 2n टाइम आपका चलेगा लूप, इसके बाद एग्जिट कर जाएगा यहाँ पे। तो टोटल अगर देखें तो टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना लिया आपका 2n + 1, टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना लेगा 2n + 1, और इसको अगर हम सॉल्व करें देखिए यहाँ पे 1 कांस्टेंट है और 2 भी हम यहाँ पे कांस्टेंट लेके चलेंगे तो n ही आएगा आपका, इसलिए हम कहते हैं बिग O n। तो बिग O n आपका कितना हो जाएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी। और अगर इसमें देखें हम तो यहाँ पे देखिए सिंपली क्या है कि जो यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई हो रहा है ELB टू UB आपका लूप चलेगा, मीन सिंपली नंबर्स ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा है। तो n एलिमेंट है तो इसके अंदर जो ये स्टेटमेंट है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा n टाइम्स, और जब n टाइम्स होगा तो अगेन इसका कम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा बिग O n। तो होप सो आपको ट्रैवर्सिंग का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सेकेंड ऑपरेशंस इंसर्शन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।